विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएफ ट्रेड्समैन परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट को 3 को करने वाले हैं। तो आपने प्रैक्टिस सेट 1, 2 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ के वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2 को कर लीजिए। और आपका जो एग्ज़ाम है 28 अगस्त को होने वाला है और उसके लिए आपका एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। अभी तक आप लोगों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है तो एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर लेंगे उसका जो है वीडियो हमने बना दिया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से जाकर देख लीजिए कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। और एडमिट कार्ड में कुछ गलती भी हो जा रहा है, जैसे कि बच्चों के DOB में यानी कि डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती दिख रहा है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। और दूसरा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो आपको ऑप्शन दे दिया गया है BSF के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ से जाकर अपना आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नया वीडियो आए तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और PDF चाहिए तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो जो हम लोगों का सबसे पहला सवाल है, सवाल कहता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किया जा सकता है। आपका ऑप्शन ए है स्कैनिंग, ऑप्शन बी है प्रजनन, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण या ऑप्शन डी है क्लोनिंग। तो जो आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति का उत्पादन किया जाता है उसे क्लोनिंग कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्लोनिंग। क्लोनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेट को लगाते चलिए और आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका जो है कितना प्रैक्टिस सेट में जो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है। यानी स्वर्ण का मतलब होता है सोना। सोना का जो है आणविक सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है G, ऑप्शन बी AU, ऑप्शन सी AL, ऑप्शन डी AG। जो सोना का जो रासायनिक सूत्र है यानी कि सोना का जो आणविक सूत्र है वो है AU। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। आपका ऑप्शन ए है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन सी है गरीबी विरोधी कार्यक्रम या ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है जो ग्राम के क्षेत्रों में स्वरोजगार प्रदान करना, जो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य है स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध लड़ने वाला क्षेत्र है कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन बी है गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी है नुब्रा ग्लेशियर, ऑप्शन डी है हरी पर्वत ग्लेशियर। जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है वो है सियाचिन युद्ध स्थल यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। आप लोग कॉपी पेन लेकर इस प्रश्न को नोट करते चलिएगा और हमारे साथ को प्रैक्टिस सेट को लगाते भी चलिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। जो भारत का लौह पुरुष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और एक गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह मंत्री थे और इनका जो लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है रबी फसलों की बुआई किस महीने में की जाती है। रबी फसल जो है इसकी बुआई जो है किस महीने में की जाती है। आपका ऑप्शन ए है अप्रैल से मई में, ऑप्शन बी है मई से जून में, ऑप्शन सी है जनवरी से फरवरी में या ऑप्शन डी है अक्टूबर से नवंबर में। तो जो रबी फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर में। रबी फसल जो है गेहूं को कहा जाता है और गेहूं जो है ठंड के मौसम में बोई जाती है, जो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था।
प्लासी का युद्ध जो है वो कौन से साल में लड़ा गया था? आपका ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1857, ऑप्शन सी है 1900 या ऑप्शन डी है 1957। जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1757। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके द्वारा पौधे में जल परिवहन का कार्य किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, बी सिराए, सी जाइलम या डी फ्लोएम। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका जो सही उत्तर होगा जाइलम। पौधे में जो है पानी का परिवहन का जो कार्य है वो जाइलम द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपका ऑप्शन ए है न्यायपालिका, ऑप्शन बी विपक्ष, ऑप्शन सी इसके नेताओं या ऑप्शन डी लोगों। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल की जो प्रति उत्तरदायी जो होती है वो लोग होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस जो अभी क्लास चल रही है इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है हिमाद्री, ऑप्शन बी पीरपंजाल, ऑप्शन सी कैलाश या ऑप्शन डी शिवालिक। जो हिमालय की सबसे बाहरी जो श्रृंखला है वो कैलाश है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आपका ऑप्शन ए है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन बी है ब्रोंकाई, ऑप्शन सी है मूत्राशय या ऑप्शन डी है मूत्र मार्ग। जो मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रोंकाई जो है सही उत्तर हो जाएगा। यही जो है मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन ए है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी है संभावित संसाधन, ऑप्शन सी है अजैविक संसाधन या ऑप्शन डी है जैव संसाधन। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन जो है जिस जीवमंडल में रहते हैं उन्हें कहते हैं जैव मंडल। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, जैव मंडल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? कॉमन सेंस का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? ऑप्शन ए है पेटीएम, ऑप्शन बी है नगद लेन देन या ऑप्शन सी है क्रेडिट कार्ड लेन देन या ऑप्शन डी है एटीएम लेन देन। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नगद लेन देन। नगद लेन देन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा नगद लेन देन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? आपका ऑप्शन ए है टांका, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी कांसा या ऑप्शन डी चांदी। जो मिश्रित धातु नहीं है आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा चांदी। चांदी जो है मिश्रित धातु नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। जो अबोर की पहाड़ियाँ है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, अबोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अबोर पहाड़ियाँ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो गणेश चतुर्दशी व्रत मनाया जाता है, त्यौहार जो मनाया जाता है वो किस राज्य में सर्वाधिक मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जो गणेश पूजा जो है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से वनों का कटाई का परिणाम नहीं है?
लेकिन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा परिणाम जो है वो वन यानी कि पेड़ पौधों यानी जंगल के काटने का परिणाम नहीं है। आपका ऑप्शन ए है प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी। ऑप्शन बी है पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। ऑप्शन सी है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। या ऑप्शन डी है भूजल के स्तर में कमी। तो जो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल के ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किस रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है तनुकृत जल। ऑप्शन बी है सुवाहा जल। ऑप्शन सी है पेय जल। या ऑप्शन डी है नदी जल। तो जो पीने के पानी के लिए शुद्ध उपयुक्त जल है वो है पेय जल। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट को बहुत मज़े से आप लोग लगा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना कब हुई थी। आपका ऑप्शन ए है 1948। ऑप्शन बी 1919। ऑप्शन सी है 1947। या ऑप्शन डी है 1921। जो इंपीरियल बैंक है उसकी स्थापना जो है 1921 में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 1921। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट आज का प्रश्न है हम लोगों का, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन किस के तहत किया गया था। आपका ऑप्शन ए है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ऑप्शन बी राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995। या ऑप्शन सी वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। या ऑप्शन डी राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। क्वेश्चन नंबर 20 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, जल प्रदूषण जो है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग प्रश्न को अच्छे से कवर किए होंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।